फिलिस्तीन के बारे में किसी ने कहा था कि इनके हौसले इजराइल की औकात से बड़े हैं और पिछले दिनों फिलिस्तीन के द्वारा इजराइल में की गई एंट्री ने इसे सच साबित कर दिया। इजराइल में चारों तरफ तबाही का माहौल है और हालात ऐसे है कि इजराइल को समझौते के लिए मुस्लिम देशों का साथ लेना पड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। गौरतलब हो कि पिछले दिनों में हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला कर दिया था और हैरत की बात यह कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद को इसका पता तब चला कि इजराइल की रॉकेटें उसके सरहदों में दाखिल हो गए। इजराइल अभी तक दहशत में है कि ऐसे मुट्ठी भर नौजवानों ने उसकी $1 बिलियन वेपन इंडस्ट्री को लात मारकर चंद पैरासूट और हथियारों की मदद से उसके किले को भेद दिया। फिलिस्तीन की इस कार्रवाई के बाद इजराइल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि वो गाजा पट्टी को खाली कर दें वरना इजराइल उसे खंडहर बना देगा। इस धमकी के बाद मुस्लिम देशों ने भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दी और ऐसा लगता है कि इस बार इजराइल और फिलिस्तीन आर पार की जंग लड़ने वाली है। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर, लिबनान, यमन और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने खुलेआम फिलिस्तीनियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जिसने इजराइल की समर्थन करके अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला लिया है। मुस्लिम देश यूएई का कहना है फिलिस्तीन और हमास के लोग ही इजराइल को भड़का रहे हैं और लोगों का कत्ल कर रहे हैं। हालांकि यूएई ये शायद भूल गया फिलिस्तीन के लोग कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वो अपनी और मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। वो बस अपने वतन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मुसलमान इजराइल से कभी लड़ना नहीं चाहते बल्कि वो अमन और शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते। लेकिन पिछले 1.5 सालों में 10 लाख मुसलमानों का कत्ल करके इजराइल ने साबित कर दिया है कि इजराइल की मंसूबे क्या हैं। लेकिन इसके बावजूद यूएई यानी दुबई को इजराइल का साथ देना है। इजराइल मुस्लिम नफरत का ये आलम है कि उसने गाजा पट्टी में जानबूझकर ये कहते हुए कि ऐतिहासिक मस्जिद को शहीद कर दिया कि इसमें आतंकवादी पनाह लिए हुए हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार रखने के बावजूद भी इजराइल आज इतना बेबस नजर आ रहा है। उसे अमेरिका और यूरोप से मदद लेना पड़ रहा है। गुलेल से लड़ने के लिए हमास के लड़ाकों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को अपने शक्तिशाली हथियार भेजने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फिलिस्तीनियों की हिम्मत और उसका जज्बा वैसे ही बरकरार है। अगर इस वक्त सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के मुकाबले पर आ जाएं, तो शायद इजराइल के नाम गूगल पर सर्च करते हुए नजर न आए। लेकिन ये मुस्लिम देशों की बुजदली कहे जाए या रनी के वो खामोशी से मस्जिद अक्सा की शहादत का इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को फिलिस्तीन के नौजवानों का एहसान मंद होना चाहिए कि वो अपने खून से पिछले कई दशकों से किबले अव्वल की हिफाजत का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी लोग वो है जो फिलिस्तीनियों को सही ठहरा रहे हैं। वैसे आप किस तरफ हैं, इजराइल की तरफ या फिलिस्तीन की तरफ? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको फिलिस्तीनियों से जरा भी हमदर्दी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें।